सर्वप्रथम गाय घाट की इस धरती पर आपका स्वागत है। आप महिलाओं के लिए लड़ती रही है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पत्रकार होने के नाते। हम जानना चाहते हैं कि आज का जो कार्यक्रम हुआ इसका क्या उद्देश्य था। देखिए, आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ कर्पूरी सभागार के प्रांगण में जो बैठक हुई है, जिसमें इस इलाके से आप हजारों की संख्या में महिलाओं को, पुरुषों को शामिल होते हुए देख रहे हैं। ये बदलाव की चाहत को दिखा रहा है। बिहार की जनता अब बिहार में बदलाव चाहती है। पिछले 20 वर्षों से शासन में भाजपा और नीतीश जी की सरकार चल रही है, लेकिन इन 20 वर्षों में गरीबों की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। लगातार ये सरकार सत्ता में रहते हुए जो दलित हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित समुदाय के लोग हैं, उनके हक के लिए इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज भी यहाँ के नौजवान पलायन करके रोजगार की खोज में बाहर जा रहे हैं। आज भी यहाँ की महिलाएं खेत में कुछ महीने काम मिलता है, उसी रोजगार से किसी तरीके से घर चला रही हैं। तो इस क्षेत्र के विकास का सवाल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी लड़कियों के लिए बड़ा कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। तो ये क्षेत्र को पूरी तरह से पिछड़ा बनाकर रखा गया है। नीतीश जी महिलाओं की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में आज महिलाओं पर लगातार बलात्कार, अत्याचार, छेड़खानी की घटना हो रही है और पूरा पुलिस प्रशासन अपराधियों को बचाने में लगा है। जीविका में जो महिलाएं जुड़ी हैं, लंबे समय से जीविका की महिलाओं की मांग थी कि भाई रोजगार दीजिए, क्योंकि रोजगार के नाम पे ही बना है। अब जब चुनाव नजदीक है तो नीतीश जी कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपया देंगे और बाद में हम समीक्षा करके 2 लाख रुपया तक रोजगार के लिए देंगे। हम लोगों का सवाल ये है कि नीतीश जी की ही इससे पहले घोषणा थी कि बिहार के 94 लाख अति निर्धन परिवारों को वो 2-2 लाख रुपया देंगे। आज तक वो पैसा नहीं मिला। तो पहली घोषणा तो इनकी लागू नहीं हुई और ये दूसरी घोषणा जो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने के बाद करेंगे, तो इनकी सरकार तो पहली बात की अब बनने नहीं जा रही है। नीतीश कुमार भी अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि ये 10-10 हज़ार रुपये की जो हमने घोषणा की है, इससे महिलाओं को वो वोट में तब्दील करवा लेंगे, महिलाओं के वोट को अपने पक्ष में। लेकिन सच्चाई ये है कि महिलाएं अब स्थायी रोजगार चाहती हैं। महिलाएं जो महागठबंधन ने घोषणा की कि हम 2,500 रुपया हर महीना देंगे, तो ये एक स्थायी आमदनी की बात जो महागठबंधन ने की है। हमने कहा है कि 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, छात्रों की शिक्षा का जो सवाल है उस शिक्षा के हालत को सुधारा जाएगा। इन तमाम प्रश्नों पे यहाँ की जनता आज बदलाव के मूड में है। और सबसे बड़ी बात जो महिलाओं की आपने की, आज पूरा बिहार की गरीब महिलाएं वो कर्ज से त्रस्त हैं और कर्ज देने के लिए ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जिस तरह से सूद वसूल रही हैं कर्ज देने के बाद, इससे गांव के गांव तबाह हो रहे हैं। तो कर्ज मुक्ति महिलाओं का एक बड़ा सवाल है। बिहार में कम से कम 2 लाख रुपए तक का कर्ज महिलाओं का माफ किया जाए। ये मोदी जी पूंजीपतियों का 12 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर देते हैं एक बार में, लेकिन महिलाएं जिसकी वजह से सुसाइड कर रही हैं, महिलाएं जिसकी वजह से घर छोड़ करके परिवार का परिवार पलायन कर रहा है, तबाही में लोग पड़ गए हैं, वो कम से कम जो न्यूनतम राशि है महिलाओं की 2 लाख रुपए तक का कर्जा, ये कर्ज माफ हो, तभी सही मायने में बिहार की महिलाएं थोड़ी सी राहत महसूस करेंगी। तो कर्ज माफी के सवाल को भी हम उठा रहे हैं और इस बार पूरे बिहार में माहौल है, ये चाहे जितना वोट चोरी करने की कोशिश किए हैं, जितना गरीबों को, महिलाओं को वोट से वंचित करने के लिए ये SIR लाए, अभी भी इनके लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से गरीबों का नाम काटो और झूठे नाम वोटर लिस्ट में भरो। हम इसकी भी निगरानी कर रहे हैं। बावजूद इसके ये जितनी भी चाल चल लेंगे, इस बार बिहार की जनता ने एक ही नारा दिया है, बदलो सरकार, बदलो बिहार। हम गाय घाट के बारे में पूछना चाहते हैं आपसे। यहाँ पर जितने लोग थे, हजारों लोग, वो भी कह रहे हैं कि हमारा विधायक जितेंद्र यादव होना चाहिए। और साथ में हम पत्रकार हैं, बहुत लोगों से बातचीत होती है, लोगों के बीच रहते हैं। यहाँ के उम्मीदवार अभी जो वर्तमान विधायक है उसको पसंद नहीं करते हैं लोग। तो इस स्थिति में आपकी गठबंधन क्या सोच रही है? देखिए,
महागठबंधन के भीतर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार इस सरकार को बदलना है। और सच्चाई यही है कि गायघाट के क्षेत्र में जितेंद्र यादव लगातार किसानों के सवालों पे लड़ते रहे हैं। बागमती बचाओ आंदोलन आपने देखा कि उन्होंने लड़ा है। किसी भी गरीब के साथ कहीं कोई जुल्म अत्याचार हो, वहाँ जितेंद्र यादव खड़े रहे। और इस तरीके से यहाँ के न केवल एक लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, बल्कि लोगों को उम्मीद भी इनसे है, इन पर भरोसा भी है। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि जितेंद्र यादव जी की जो दावेदारी है उस पर पूरी तरह से गंभीरता से विचार हो और महागठबंधन पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हो।